बीते 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। प्रथम चरण के इस मतदान में वोटिंग परसेंटेज 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए मतदान की अपेक्षा बहुत कम रहा। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसकी पहली लाइन है, गर्मी के प्रकोप के बावजूद लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में भारी मतदान हुआ। बेशक लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 63.7% मतदान हुआ है, लेकिन यह 2019 की तुलना में 6.2% कम है। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में यह प्रतिशत अलग अलग है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के पूर्वी हिस्से में 6 जिलों में रहने वाले लगभग 4 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया। नागालैंड के लोग ना तो खुद वोट देने गए, ना ही किसी सांसद प्रत्याशी या विधायक वोट देने जाने दिया, जिस कारण नागालैंड में वोटिंग परसेंटेज 26% से भी कम हो गया है। यानी 2019 में जितने वोट पड़े थे उससे 26% कम वोट 2024 में पड़े हैं। नागालैंड में ये परिस्थितियां क्यों उभरी हैं, ऐसा क्यों हुआ है, वहाँ के लोग किस कारण से चुनाव का विरोध कर रहे हैं, मतदान का विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताएंगे। मणिपुर, जो पिछले कुछ महीनों से दंगे की चपेट में था, वहाँ से भी गोलियां चलने, ईवीएम जलाने और बूथ लूटने की घटनाएं सामने आई हैं। मणिपुर में भी वोटिंग परसेंटेज 13% कम हुआ है। 21 राज्य जहां प्रथम चरण का मतदान हुआ है, उसमें सबसे कम मतदान बिहार और उत्तराखंड में हुआ है। वहीं त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पुदुचेरी और मेघालय में सर्वाधिक वोटिंग प्रतिशत रहा। यानी कि देश के 21 राज्यों में जहां प्रथम चरण का मतदान हुआ है, उसमें सर्वाधिक मतदान त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम और पुदुचेरी आदि राज्यों में हुआ है। देश के कुछ हिस्से में मतदान प्रक्रिया को पूरा करने में बेशक दिक्कतें आई हैं, लेकिन कुछ नए रिकॉर्ड भी बने हैं। जैसे ग्रेट निकोबार द्वीप की सोमपेन जनजाति ने पहली बार वोट डाला, पहली बार इन्होंने चुनाव में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के 56 गांवों के लोगों ने पहली बार अपने गांव में बने पोलिंग बूथ पर वोट डाला है। इससे पहले इन्हें वोट डालने के लिए दूसरे गांवों में बने पोलिंग बूथ पर जाना पड़ता था, क्योंकि ये गांव वाम उग्रवाद से प्रभावित थे। 2024 में प्रथम चरण में जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, उसमें त्रिपुरा का वोटिंग प्रतिशत सर्वाधिक 80.7% है। वहीं बिहार का सबसे कम 40.5% है। स्क्रीन पर दिखाई जा रही लिस्ट में आप ये देख सकते हैं कि इस बार 21 में से 19 राज्यों में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई है, जिनमें कुछ प्रमुख राज्य जहां वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2019 की तुलना में 1.2% कम वोट पड़े। पश्चिम बंगाल में 7.2% कम वोट पड़े। पुदुचेरी में 6.2%, आसाम में 6% कम वोट पड़े। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 6.8% कम वोटिंग हुई है। लक्षद्वीप और नागालैंड में 26% कम वोटिंग हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ और मेघालय में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में 0.8% अधिक वोटिंग और मेघालय में 3.1% अधिक वोटिंग हुई है। चुनाव लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। केंद्र सरकार इस चुनाव में 100% वोटिंग के लिए कई प्रकार के कैंपेन चला रही है। जगह जगह मतदाता सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। अब इस देश की जनता को भी चाहिए कि वह मतदान में हिस्सा ले और अपने लिए उचित प्रतिनिधि का चुनाव करे, जो संसद में उसकी बात को रखे, वह उसके क्षेत्र का विकास करे। और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।